पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हर घड़ी हमारे संग संग हैं। धन्यवाद देते हैं ये अच्छे मौसम के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर घड़ी आप हमको कुछ तो नया सिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम हर घड़ी जब सीखते हैं तो अपनी सोच को सबसे पहले बदलें और जो सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें और जाकर दूसरों को भी वही सिखाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर घड़ी हर समय आप हमसे बात करते हैं अपने वचनों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, फादरों के द्वारा। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है प्रभु, क्योंकि वो आपका वचन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज भी आप हमें सिखा रहे हैं कुछ नया। धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम के लिए ही यहाँ पर बुलाया है प्रभु आपने। और प्रभु जो सीख रहे हैं प्रभु आपने हमारे हृदयों को तैयार किया है ताकि जो हम सीखे वो हमारे हृदय में जाए। हे पवित्र आत्मा आप हमारे मददगार हैं। आप जानते हैं हर एक की जरूरत और उसी के अनुसार पवित्र आत्मा आज भी आप हमें सिखाइए। भले ही हम अपनी तैयारी में आए हैं लेकिन पवित्र आत्मा जैसे जैसे मेरे भाइयों और बहनों की जरूरत है, मेरी जरूरत है प्रभु, उसके अनुसार आप हमें सिखाइए, उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, ताकि हम और गहराई से इसके बारे में सीखें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब चीज के लिए। और अब मैं बांधती हूँ उस दुष्ट आत्मा को जो यहाँ पर आया है हमारा ध्यान भंग करने के लिए, हमें नींद दिलाने के लिए। और प्रभु उस पर मैं अधिकार लेती हूँ, उसे डांटती हूँ, उसे उखाड़ती हूँ यहाँ पर प्रभु यीशु के नाम से, और उसे कहती हूँ कि जाकर समुद्र में गिर जा और दोबारा यहाँ पर मत आना। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो भी सीख रहे हैं सबको समझ रहा है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु, जय यीशु। तो कल हम क्या सीख रहे थे? विश्वास की प्रार्थना और आशा की प्रार्थना के बारे में। सही बात है। आप काफी लोग तो नहीं थे। हालेलुया। विश्वास और आशा के बारे में सीख रहे थे। हम थोड़ा कुछ लिख लेते हैं पहले, इंग्लिश में चलेगा। फेथ एंड होप के ऊपर था। वी गॉट टू चेंज आवर होप टू फेथ। हमें अपने आशा को विश्वास में बदलना है। वी गॉट टू चेंज आवर होप टू फेथ। It makes such a difference. It makes such a difference when we really believe God. It makes such a difference when we really believe God instead of just hoping that we will receive our petition from Him, instead of hoping that we will, what is that?
We will receive our petition from Him. Whether it is receiving the Holy Spirit, whether it is receiving the Holy Spirit, healing, or whether it is receiving the Holy Spirit, healing, or any answer to prayer. बहुत ही अंतर है जब हम विश्वास करते हैं कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, आशा करने की बजाय कि वह हमें हमें प्राप्त होगा, आशा करने की बजाय कि हमें प्राप्त होगा जो भी चीजों की हम विनती करते हैं, वो भले पवित्र आत्मा का वरदान या चंगाई या किसी प्रकार की प्रार्थना, we just don't receive anything from God by hope, but by faith. We just don't receive anything from God by hope, but by faith. हम परमेश्वर से कोई भी चीज आशा से नहीं प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर से कोई भी चीज आशा से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो कल हम ये सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हर एक हमारी जरूरत के लिए हमको क्या दिया है? वचन दिया है, प्रतिज्ञा दिया है। हालेलुया। अक्सर हम क्या करते हैं? हम आशा करते हैं। आशा करना जरूरी है, लेकिन आशा में प्रार्थना करना गलत है। क्योंकि जब हम आशा में प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? भविष्य के लिए कि प्रभु आप मुझे दो, प्रभु ये चीज आप करो। सही बात है, मुझे चंगा करो। तो क्या ये सही प्रार्थना है? सही प्रार्थना है? गलत है। तो ये आशा की प्रार्थना है, क्योंकि हम भविष्य में प्रभु से मांग रहे हैं कि वो चीज हमारे जीवन में हो जाए। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु ने हमें सारे प्रतिज्ञा, सारे प्रॉमिसेस दिए हैं अपने वचनों के द्वारा, जहां वे कहते हैं कि उन्होंने हमको सारी चीजें दे दी हैं। हालेलुया। ये वचन जो मैंने आपको अभी नोट्स दिए, वो क्या कहता है? हम हमारे जीवन में कोई भी चीज भविष्य में प्रार्थना करने से या आशा में प्रार्थना करने से कोई भी चीज हम प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि जब हम विश्वास करते हैं। जब मुझे वचन मिला, अगर मेरी कोई जरूरत है, मुझे सबसे पहले विश्वास करना है क्या? कि मुझे वो प्राप्त हुआ है। और जब मैं ये विश्वास करती हूँ, उस वचन के साथ मैं सहमत होती हूँ, उस पर मैं विश्वास करती हूँ, तो क्या होता है? जो मुझे चाहिए वो मेरे जीवन में मैं प्राप्त करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया,
जय यीशु। समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। तो इतने सालों से हम प्रार्थना कैसे कर रहे थे? आशा में कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे कि नहीं? तो क्या वो सही प्रार्थना था? क्या आपको उत्तर मिल रहा था? नहीं। कभी कभी उत्तर मिल जाता है, लेकिन इतना समय के बाद कि आप सोचते अरे कितने साल लगे, 15 साल, 20 साल। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप आशा में प्रार्थना कर रहे थे। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, 19वां वचन। अध्याय 18, 19वां वचन। हाँ, यह कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में से दो व्यक्ति एक मत करो पृथ्वी पर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया। इंग्लिश में, फॉर वेयर 2 or 3 अग्री, नहीं 18, 19, हाँ। Again, truly, I tell you, if 2 of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven। तो यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? क्या आशा की प्रार्थना है ये, या विश्वास की प्रार्थना है? सहमति की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। क्या वो कह रहे हैं यदि कोई 2 व्यक्ति मेरे नाम से क्या करे? सहमत हो जाए, यानी अग्री हो जाए। हालेलुया। सहमत का मतलब क्या है? विश्वास करें। कब सहमत होते हैं? जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है। हालेलुया। क्या कह रहे? यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम से सहमत हो जाए तो जो कुछ भी, उन्होंने कहा क्या? सिर्फ जो मैंने कहा, मैं चाहता हूं वही। उन्होंने कहा जो कुछ भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मैं सोचूंगा देना है कि नहीं। ऐसे कहा है क्या? या मेरे वचन के अनुसार है कि नहीं, ऐसे कुछ कहा है? उन्होंने कहा जो कुछ भी तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें वह दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझो, मैं इस बहन के पास गई और बोली चलो मेरे साथ सहमत हो जाओ। हम सहमत होते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं सहमत होकर। क्या मेरे प्रार्थना को उत्तर मिलेगा? मिलेगा। मैं इनसे कह रही हूं चलो मेरे साथ सहमत हो जा, और हम प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं होगा? हाँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूं ना, मेरे साथ सहमत हो जाओ। क्यों नहीं होगा? आपका आंसर सही है, लेकिन सॉरी, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन जो उत्तर आपने दिया वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता नहीं रही हूं, मैं किसके लिए आपको कह रही हूं कि मेरे साथ सहमत हो जाओ। तो जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी देखो ये चीज है, इसके ऊपर आप मेरे साथ एग्री करो, सहमत हो जाओ, फिर हम दोनों मिलके जब उसके ऊपर एग्रीमेंट करके प्रार्थना करते हैं तो वो चीज मुझे मिलनी ही है। समझ गए? समझ गए? लेकिन यदि मैं मेरे भावनाओं पे जा रही हूं, मैं आप इनसे बोल भी रही हूं,
कि मेरे साथ सहमत हो जा, लेकिन मैं मेरे भावनाओं में जा रही हूँ, अरे नहीं यार ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है, मुझे बीमारी है शरीर में, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरे साथ सहमत हो जा, लेकिन फिर भी सहमति की प्रार्थना करते हुए भी मैं मेरे भावनाओं में जा रही हूँ, वचनों पे ध्यान नहीं है मेरा, तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन वचन क्या कहता है, भले मुझे शरीर में कुछ भी महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इस बहन से बोल रही हूँ कि क्या आप मेरे साथ सहमत हो रहे हैं? हम दोनों सहमत होकर जब प्रार्थना करते हैं, उस समय मेरा ध्यान कहाँ रखना है? उस वचन पे रखना है, जहां पर प्रभु ने ऑलरेडी मेरे लिए क्या किया है? प्रोविजन किया है, उन्होंने मेरे लिए प्रबंध किया है। और तब जब हम सहमत होते हैं तो वह प्रार्थना क्या हो जाए, जैसा वचन क्या कहता है, जैसे हमने प्रार्थना किया है वैसा ही मुझे मिलेगा कि नहीं? दोबारा पढ़ना ब्रदर, अभी जब मैं समझा रही हूं आप अभी बराबर सुनिए उस वचन को। यह भी मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में से दो व्यक्ति, क्या वहां पर कहा है कि कोई दूसरे, यानी बाहर से कोई आया चर्च में, लेकिन उसको अगर ये समझा वो शायद क्रिस्ती नहीं है, वहां पर क्रिस्ती दिया है क्या? नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी, लेकिन वो जो कोई कौन है? जो विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु के कार्य, जो कार्य प्रभु यीशु ने किए हैं, उनके कार्यों में, उनके वचन में जो विश्वास करता है। यदि उनमें से दो कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि क्रिस्ती लोग सब एकदम विश्वास से भरे हुए हैं, वो भी डगमगाते हैं, वो तो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा डगमगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैंने देखा है कि जो अविश्वासी है, जब उनको वचन मिलता है ना, वो कस के पकड़ते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं और उनको नतीजे भी मिलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि कोई भी दो व्यक्ति, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रिस्ती, उन्होंने ये नहीं कहा कि फादर, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रचारक, उन्होंने कहा है कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। हालेलुया। फिर यदि तुम में से दो व्यक्ति एक मत होकर पृथ्वी पर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया। निश्चय ही मिलेगा। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पिता सोचेंगे, देखेंगे तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड क्या है, बोला है क्या? नहीं। उन्होंने कहा है यदि तुम एक मत हो गए किसी चीज के लिए, तो तुम्हारे लिए जो भी तुम मांगते हो, मेरा स्वर्गीय पिता वो तुम्हारे लिए पूरा कर देगा। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। अभी सबसे पहले अगर तुम किसके साथ सहमत हो रहे हो, सबसे पहले तुमको उसको बताना है कि किसके ऊपर तुम उसके साथ एक मत होना चाहते हो। हालेलुया। जब तक उसको तुम नहीं बताओगे, अगर मुझे बहन के साथ करना है सहमति की प्रार्थना, तो मुझे उसको बताना है कि मैं ये चीज के लिए इसके साथ सहमत होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ सहमत हो जाओ, और उसके बाद हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और तब यीशु ने कहा है जब हमारे हृदय एक मत होते, क्योंकि विश्वास कहाँ है? हृदय में होता है, मन में नहीं, हृदय में होता है। जब हमारे हृदय एक होते हैं विश्वास में और हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए जो कुछ भी हमने मांगा है वो हमें देता है। हालेलुया। अब ये भी बहुत खतरनाक है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी और की पत्नी आपको पसंद आई तो आपको मांगना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे भी हुआ है, विदेश में हम एक गवाही थी
एक एक औरत, वो एक उसको, वो जहां जाती थी प्रार्थना के लिए, उसको वो प्रचारक बहुत पसंद आया, वो बहुत पसंद आया, और वो शादीशुदा था। तो इसने क्या किया, सहमति का प्रार्थना नहीं था उसका, लेकिन उसने उसने अपना एक शादी का गाउन लाया और रोज वो गाउन को पहनती थी और कहती थी कि मेरा उनके साथ शादी हुआ है। होगा क्या? नहीं, क्योंकि शादी क्या है? एक वाचा है, एक कवनेंट है, समझे? तो जो हम गलत चीज मांगेंगे उसके लिए कभी भी नहीं होगा। जो सही चीज है उसके लिए हमको सहमति की प्रार्थना करनी है। हालेलुया। दूसरों की चीजें मुझे चाहिए उसके लिए नहीं, गलत चीजों के लिए ये सहमति की प्रार्थना नहीं करनी है। हालेलुया। अब अक्सर क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं या किसी से कहते हैं प्रार्थना के लिए, हमारा रोमन कैथोलिक चर्च में हमेशा रहता है, प्लीज प्रे फॉर मी, होता है कि नहीं? यू प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू, है कि नहीं? होता है कि नहीं? लेकिन क्या हमको उनके साथ प्रार्थना करना है या उनको कहना है मेरे लिए प्रार्थना करो? साथ करना है। सहमति की प्रार्थना क्या है? साथ में मिलके करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं कहती हूं किसी से कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो इसका ये मतलब है कि मैं विश्वास ही नहीं कर रही हूं कि मैं जो चाहती हूं वो मुझे मिल गया है। अगर मैं ये बहन से कह रही हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, जब मैं उनसे कहती हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे चंगाई मिले, इसका मतलब मेरा अविश्वास है ना, मैं विश्वास ही नहीं कर रही हूँ कि मुझे प्रभु ने चंगाई दे दी है। लेकिन समझो, अभी इस बहन को, ये बहन को अगर उनको डायबिटीज है, उदाहरण है, उनको उदाहरण है, लेकिन उनको वचन मिला 1 पेत्रस 2:24 कि प्रभु यीशु ने उन्हें अपने घावों द्वारा भला चंगा कर दिया है। अब ये वचन तो मिला, और वो अब जब वचन बोल रही है अपने आप से, वो सोचे हाँ अभी मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे चंगाई मिली है, भले शरीर में मुझे लक्षण नजर आ रहे हैं, चिन्ह है, तो वो क्या करेगी? इस बहन के साथ जाएगी, बहन क्या आप मेरे साथ, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना, मेरे साथ क्या आप सहमत हो सकते हो? क्योंकि मैं इस वचन में विश्वास करती हूँ, जहां वचन कहता है 1 पेत्रस 2:24 वचन कि प्रभु यीशु ने मुझे अपने जख्मों द्वारा मुझे पूरी तरह से भला चंगा कर दिया है। तो ये क्या हुआ? सहमति की प्रार्थना। तो ये बहन बोलती ठीक है बहन, आप तो अच्छी बात बोल रहे, चलो हम दोनों सहमत होकर हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप भले चंगे होगे, क्योंकि ये वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां वचन ये कहता है कि जब 2 सहमत होते हैं तो उनके लिए वही होता है जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने यहां मांगा है। दोबारा पढ़ना। यह मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम मैं क्यों बार बार दोहराने बोल रहे मालूम है? ये आपको रजिस्टर होना चाहिए। यदि तुम में से 2 व्यक्ति एक मत होकर पृथ्वी पर कुछ भी मांगोगे, तब वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर कितने लोगों के बीच में बोला है सहमति की प्रार्थना होनी चाहिए? 2 व्यक्ति। अभी हम सब यहाँ पर है ना? तो हम सब मिलके सहमति की प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो जितने ज्यादा लोग हैं उतना क्या ये सहमति का प्रार्थना सामर्थ्यवान होगा, पावरफुल होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? गलत, गलत। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास पता नहीं क्या है। अब हो सकता है हमने सबने मिलके, हम सब एकदम पावरफुल है अपने विश्वास में, लेकिन अब ये बहन, इनका विश्वास थोड़ा ऐसा डगमगा रहा है, और जो चीज के लिए हम प्रार्थना किए हैं सहमति का,
अब ऐसे हो रहा है, ये जाके बाहर किसी से बात कर रहे इस बारे में, अब वहां से बोले ऐसा होगा क्या, क्या तुम लोग भी, अब इनका सोच क्या आ गया, मन में क्या आ गया, शंका आ गया। अब ये थोड़ा सा डगमगाने लगे, अब ये भी नकारात्मक बोलने लगी। अब जब इन्होंने नकारात्मक बोला, क्या ये सहमति की प्रार्थना अभी पक्की है या टूट गई, टूट जाएगी कि नहीं? एक व्यक्ति की वजह से वो सहमति का प्रार्थना का क्या हालत होने वाला है, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, हमको मालूम नहीं आपका विश्वास कैसा है, इनका विश्वास कैसा है, उनका विश्वास कैसा है, तो डगमगाने का चांस है, वो प्रार्थना टूटने का चांस है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जितने कम लोग हैं, इसीलिए प्रभु यीशु ने कम से कम क्यों कहा है, कितने हैं कम से कम, सिर्फ 2। हालेलुया, सिर्फ 2, क्योंकि 2 ये दोनों के बीच में रहेगा और ये पक्के रहने चाहिए और हृदय से इनका विश्वास भी पक्का रहना चाहिए, और जो वो प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में जाकर दूसरों को नहीं बताना है। हालेलुया। अभी समझो ऐसा हो जाता है कभी कभी, अभी इनको प्रार्थना, आपको प्रार्थना चाहिए क्योंकि आपके शरीर में कुछ तो ऐसी बीमारी है, ठीक है, इनके शरीर में बीमारी। अब ये हॉट सीट समझते हैं ना, हॉट सीट पर है क्योंकि इनको रिपोर्ट मिला है डॉक्टर से, ऐसा 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 है, ठीक है। अब पूरा टाइम दिमाग में क्या चल रहा है, रिपोर्ट। अगर इनके साथ सहमति, ये बोले कि मेरे साथ सहमति का प्रार्थना कर, हॉट सीट पे कौन है कि नहीं वो? क्यों? क्योंकि भले उसने प्रार्थना किया है लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, वचन चल रहा है, क्या रिपोर्ट चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है। तो क्या वो सहमति की प्रार्थना काम करेगी? नहीं करेगी। क्यों? पूरा टाइम ध्यान कहां पर है, रिपोर्ट पर है। तो जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति सहमति की प्रार्थना में रहे। अब मैं और इनकी जो रिश्तेदार है, हम दोनों मिलकर कर सकते हैं उनके लिए, उनको रहने की जरूरत नहीं है उस सहमति की प्रार्थना में। जैसे कि उदाहरण में मेरे पिता का खुद कह रहे, मेरी बहन भी उस दिन कह रही थी, उनको हार्ट फेलियर हुआ था 88 की उम्र में, और उनको खुद को भी मालूम नहीं था, अंदर बाहर जा रहे थे, उनके पैरों में भी सूजन था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जब सो भी रहे थे, जितना ऐसे लेट के वो ये कर रहे थे उतना ज्यादा उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन कभी भी फोन करो तो बता नहीं रहे थे कि मुझे दिक्कत है करके। और पड़ोस की जो है, हमारे प्रभु ने तो बहुत अच्छे पड़ोसी दिए हैं, तो वो पिताजी जब बाहर गए कूड़ा फेंकने के लिए, तो उसने देखा कि पिताजी के पैर सूजे हुए ऐसे मोटे मोटे, क्योंकि चप्पल में से वो बाहर निकल रहे थे, ऐसे सूजे हुए पैर। आप देखते हैं स्लीपर पहनेंगे तो ऐसे ऊपर आते हैं, और वो चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने देखा और मेरी बड़ी बहन को कॉल किया और बोला कि तुम्हारे पिता के पैर लग रहे कि सूजे हुए हैं और वो सांस लेने में भी ऐसा लग रहा है दिक्कत है करके। तो बहन ने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा है क्या, तो बोलने नहीं मैं ठीक हूँ करके, फिर भी बोल रहे मैं ठीक हूँ, हाँ थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वो तुरंत गई और उनको लेके जाके फिर वहां जब टेस्ट वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने डायरेक्टली सेमी आईसीयू में उनको भर्ती किया। अब उनका ऐसा कंडीशन है, और उनको बाइबल भले पढ़ते हैं लेकिन उतना कैसा उसको इस्तेमाल करना वचन को, ये उनको उतना ज्ञान नहीं है। तो मेरे बहन ने मुझे कॉल किया, मुझे भी मालूम नहीं था इसके बारे में, और हमको जाना था छत्तीसगढ़ उस समय। तो मैं बोला अरे मैं तो नहीं आ सकती हूँ, वो 12 बजे वो मेरे को कॉल करती है, हमारा 1 या 2 बजे ट्रेन है। तो मेरा दिमाग में तो हिसाब चालू है, बोला अरे 2 घंटे में जाके आना भी तो मुश्किल है बॉम्बे में। मैं बोला मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हमको जाना है छत्तीसगढ़। तो बोली तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, चलो हम ऐसे करते हैं, हम सहमति की प्रार्थना करते हैं। तो मैं और वो हम दोनों मिलके हमने सहमति की प्रार्थना की। वो कहने लगी कि हम बोलते हैं कि 48 घंटे में वो जनरल वार्ड में आ जाए, उनका डिस्चार्ज हो जाए। और जो हमने सहमति की प्रार्थना, उनके आप पिताजी को तो मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन हमने सहमति की प्रार्थना की और वे 46 घंटे में, 48 नहीं लेकिन 46 घंटे में बाहर है।
जो 48 आवर्स का हमने प्रार्थना किया था, लेकिन वो 46 आवर्स में वो बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो सहमति की प्रार्थना आपको ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करनी है जो हॉट सीट पे है, जिसके जीवन में समस्या ऐसी है और वो व्यक्ति का ध्यान पूरा कहाँ पर है? उस समस्या पर है। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे करने की वजह से क्या होगा? जो प्रार्थना किया है पूरा वेस्ट हो जाएगा, डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम यहाँ पर बाइबल में भी देखते हैं कि एक हम जाते हैं लूका का सुसमाचार अध्याय 5, हाँ 5:17 से 5:17। एक दिन हाँ, एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे। फरीसी समुदाय के सदस्य और व्यवस्था के अध्यापक पास ही बैठे हुए थे। वे गलील तथा यहूदा प्रदेशों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। रोगियों को स्वस्थ करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य यीशु के साथ था। फिर उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रखना चाहते थे, किंतु भीड़ के कारण उसको क्या क्या कहा नहीं, अंदर ले जाने का कोई उपाय नहीं देखा। तो वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ लकवे के रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कौन था? अपाहिज था कि नहीं? पैरालिटिक था। तो एक तरफ से शायद उसका पूरा शरीर पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये व्यक्ति खुद चल के आया? खुद चल के आया? उसको लाया गया, और जब उसको लाया गया 4 लोग होंगे, शायद उसको खटिया पे लाए तो 4 लोग होंगे, और जब उन्होंने लाया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ है और वे उनको भीतर लाना चाहते थे प्रभु यीशु के पास, उसका इलाज करा या उसको चंगाई दिलाने के लिए। और जब वो अंदर नहीं आए तो उन्होंने क्या किया? छप्पर पर खटिया के साथ उसको लेकर गए और वहां से क्या किया उन्होंने? वो छपरेल जो है उसको हटाया और उसको वहां से नीचे उतारा। अब वो व्यक्ति आपने देखा होगा, उसको वहां दिखाते भी है पिक्चर में कि उसको खटिया पे लिटाया गया है। अब उसको रस्सी से बांधकर खटिया को नीचे उतार रहे हैं। अब ये व्यक्ति है अपाहिज, और खटिया किसी एक ने थोड़ा ज्यादा रस्सी को छोड़ा, किधर जाएगा ये व्यक्ति? अभी जो पैरालिटिक है पूरा हड्डी भी उसका टूटेगा कि नहीं? टूटेगा कि नहीं? वो पहले पैरालिटिक है, हड्डी भी टूटने का चांस है। अभी आप लोगों में से कितने लोग सही इसमें है, लेकिन अगर ऊपर से बोलेगे चलो तुमको उतारते, कितने लोग तैयार हो जाएंगे खटिया पे सोने के लिए? और बोलेंगे ऊपर से आपको उतार, इतना इतना ही ऊपर से उतारना है। कितने लोग सोने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है। लेकिन
ये 4 लोग जो थे, क्या उनके सहमति की प्रार्थना थी या नहीं? उनकी सहमति की प्रार्थना थी, इसीलिए उन्होंने कहां से उतारा? कहां से? उस छत पे से उसको उतारा। और प्रभु यीशु ने क्या कहा इस अपाइज के विश्वास की वजह से? क्या कहा? क्या कहा? दोबारा पढ़ो, आप लोग सुन नहीं रहे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? किसके विश्वास की वजह से? नहीं, किसके विश्वास से चंगे हो गए? देखो तो सही, किसका विश्वास देखा प्रभु ने? क्या उस अपाइज का विश्वास देखा? किसका विश्वास देखा? किसका विश्वास देखा? अरे तुम लोग फिर भी बराबर, दोबारा पढ़ो, 18 से पढ़ो। उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रखना चाहते थे, किंतु जब भीड़ के कारण उसी को भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं दिखा, तो वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपरेल हटाकर खाट के साथ लकवे के रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। किनका विश्वास? अपाइज का विश्वास। किसका विश्वास? उनका विश्वास। किसका विश्वास? देखो, हम सोचते कि वो अपाइज का विश्वास है, लेकिन यहाँ वचन कहता है इन चारों का विश्वास देखकर, हालेलुया। उस समय उस अपाइज का विश्वास नहीं था, उस समय उन लोगों का विश्वास था जिन्होंने उसको उतारा। उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने क्या कहा? भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चारों भी सहमत हो गए, और क्योंकि वो सहमत हो गए, उन्होंने उनको ऊपर से नीचे उतारा, ऊपर चढ़ाया। वहां आप ये मत सोचो कि किसी अपाइज को खटिया के साथ ऊपर चढ़ाना क्या आसान है। उसको चढ़ाया भी कैसे होगा, और चढ़ा के दोबारा वो जो छपरेल है उसको सरका के उसको नीचे उतार। खटिया इतनी सी तो नहीं होगी, खटिया काफी बड़ी होगी। उसके साथ चारों तरफ से एक साथ उनको उतारना था, ऐसे भी नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा करके, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो उसका जान भी गवा बैठेगा वो। लेकिन ये उनके विश्वास के द्वारा हो गया। इसका मतलब जब सहमति की प्रार्थना होती है तो कार्य एक समान होता है, कोई दुर्घटना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा भी शामिल है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि जो बीमार है उसने ही सिर्फ प्रार्थना करना है सहमति की, नहीं, वो नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए दूसरे एक मत होके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं सहमति की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। देखो, ये सहमति की प्रार्थना कब कार्य करती है? जब हम एक ही मत के होते हैं, हमारे बीच में एकता है, हमारे बीच में प्रेम है। तब अगर हम देखें उत्पत्ति ने प्रेरितों का ग्रंथ यानी एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1, वहां पर क्या दिया है? एक्ट्स प्रेरितों का ग्रंथ 2 अध्याय वचन 1 क्या कहता है? एक्ट्स चैप्टर 2 1, जब पेंटेकोस्ट पर्व का दिन आया और सब शिष्य
एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक बड़ी आंधी के झोंके जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। इंग्लिश में, when the day of Pentecost had come, they were all together in one accord नहीं दिया है, केजेवी में देखना, उसमें भी दिया नहीं है क्या? एक मत के थे, एक स्थान पर नहीं, एक मत में थे। इंग्लिश केजेवी में दिया है, वो सब एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और एक मत के थे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो पेंटेकोस्ट का दिन आया, उससे पहले से वो क्या कर रहे थे? यीशु ने जैसे कहा उनको कि जाकर ऊपरी कमरे में जाओ और बैठो और प्रार्थना करो निरंतर तुम, तो ये प्रार्थना भी कर रहे थे और सब एक मत के थे। एक मत का मतलब क्या? एक ही निर्णय होना, एक ही राय होना, प्रेम में रहना, इसको कहते हैं एक मत रहना। और जब ये शिष्य एक मत के थे, जब हम एक मत के होते हैं, तब पवित्र आत्मा को हम कार्य करने का अवसर देते हैं। ये सहमति की प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यवान प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अक्सर हमने देखा है जब पति पत्नी एक होकर प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही सामर्थ्यवान प्रार्थना होती है। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, दूसरों के साथ भले हम कभी कभी करते हैं प्रार्थना, वो पता नहीं कैसे डगमगा सकता है, लेकिन पति पत्नी जब एक साथ होते हैं, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं, एक थोड़ा सा डगमगाता है तो दूसरा उसको वचन के साथ बांध लेता है। अब मेरा और मेरे पति के बीच में हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है, एक थोड़ा सा ही होता है तो दूसरा उसको तुरंत वचन के साथ बांधता है। इसीलिए पति पत्नी या जो कोई भी है, जिसके भी साथ आप सहमति की प्रार्थना करते हैं, देखना कि वो वचन में है या नहीं। ऐसे ही किसी के साथ नहीं करना है। अगर उसके पास वचन है तो उसके पास विश्वास है। इसीलिए सही व्यक्ति के साथ सहमति की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शिष्य है वो एक मत के थे, ये सब प्रभु यीशु के शिष्य थे, और क्योंकि वे एक मत के थे, पवित्र आत्मा उतर आया उनके बीच में और उनके ऊपर वो जीभ के समान वो उतर आया और सब क्या करने लगे? अन्य भाषा में बोलने लगे, भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। आप देखोगे, आप बड़े प्रार्थना सभा में जाओगे, बहुत सारे हजारों में लोग हैं, लेकिन वहां पर प्रेम नहीं है, गुस्सा है, कड़वाहट है, नफरत है, पवित्र आत्मा का कार्य वहां पर आप देखोगे नहीं होता हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर एकता नहीं है। लेकिन हो सकता है सिर्फ 2, 3, 5, 10 लोग ही है प्रार्थना के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर प्रेम है, एकता है, आप देखोगे पवित्र आत्मा का महान महान चमत्कार उठने से ग्रुप में भी हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं देखते, भले कम भी लोग आएंगे हम आनंदित रहते। क्यों? क्योंकि भले वो थोड़े से हैं, लेकिन अगर वो ले रहे हैं वचन को और जो वचन सीख रहे हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं और जाकर दूसरों को सिखा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लेकिन हजारों में भीड़ आएगी, लेकिन वो आएगी खाली देखती रहेगी, वचन नहीं ले रही है, गुस्से में है, अक्षमा में है, कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर प्रेरितों के ग्रंथ में हम देखते पवित्र आत्मा देखता है कि कहां पर एकता है, कहां पर प्रेम है। क्यों? क्योंकि वहीं पर वो कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां प्रेम नहीं है, जहां अक्षमा है, वहां पवित्र आत्मा नहीं कार्य कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको महान महान कार्य चाहिए आपके जीवन में, तो आपको देखना है कि जिसके भी साथ अगर आप सहमति की प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति प्रेम में चल रहा है क्या, विश्वास में चल रहा है क्या, वचन के अनुसार चल रहा है क्या। हालेलुया, हालेलुया,
जय यीशु। अब यहाँ पर और एक उदाहरण है, नमान नाम का एक व्यक्ति है बाइबल में, पुराने नियम में है, जो सूबेदार है या कमांडर बोल सकते हैं सीरिया के आर्मी का। सीरिया नाम का एक देश है, उस देश के आर्मी का, वो देश के आर्मी है या सैनिक है, उसका वो सूबेदार है या वो कमांडर है। और वो कोढ़ी रहता है। कोढ़ी पता है ना, किसका नाक कान ऐसे खाया रहता है, उंगलियां खाई रहती है, उसके शरीर में कोढ़ है। और ये उसकी पत्नी की एक दासी है, वो देखती है और वो उस सूबेदार की पत्नी से कहती है कि हमारे देश में एक ऐसा नबी है जो इनका इलाज कर सकता है। और जब ये पत्नी अपने पति को कहती, हम जाते हैं दूसरा राजा 2 किंग्स अध्याय 5, दूसरा राजा अध्याय 5 वचन 6। वहां से लेते। तो ये क्या करता है, सूबेदार अपने राजा के पास जाता है। कोई पढ़ेगा? 2 किंग्स ही ब्रॉट। अच्छा, वो क्या करने आता है, वो अपने राजा से, क्योंकि देखो उस समय डायरेक्टली किसी देश में नहीं जा सकते थे, तो वो अपने राजा के पास से लेटर या पत्र लेकर इजराइल के देश के राजा को देना, क्योंकि नबी वहां पर है। तो वो जाता है अपने राजा के पास और he brought the letter to the king of Israel, which read, when this letter reaches you, know that I have sent to you my servant Naaman, that you may cure him of his leprosy. हिंदी में पढ़ना। वह अपने साथ इजराइल के राजा को अराम के राजा द्वारा लिखा गया पत्र ले गया था, जिसमें इस प्रकार लिखा गया था, जब ये पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा, आप ये समझ लें कि मैं अपने सेवक नमान को आपके पास भेज रहा हूं कि आप इसे इसके कुष्ठ रोग से शुद्ध कर दे। फिर आगे पढ़ना हिंदी में, इंग्लिश में। When the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, Am I God to give death or life, that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Just look and see how he is trying to pick a quarrel with me. हिंदी में, जब इजराइल के राजा ने यह पत्र पढ़ा, उसने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो किसी के प्राण लूं या किसी को दोबारा जीवित करूं, कि यह व्यक्ति कुष्ठ रोगों की शुद्धि के लिए मुझसे विनती कर रहा है। जरा रुक कर विचार तो करो और देख लो कि यह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। उस समय सीरिया जो देश है, आराम कहते हैं उसको हिंदी में, वो देश बहुत सामर्थ्यवान था और वो
जाकर दूसरे देशों पे कब्जा करता था, हमला बोल के। तो इजराइल का राजा जो है, जब ये सूबेदार जब वो ये पत्र लेकर आता है और ये इजराइल का राजा जब पढ़ता है, वो सोचता है कि ये राजा चाहता है कि ये अराम का राजा चाहता है कि इजराइल का राजा उसके सूबेदार को चंगाई प्रदान करे। और कुष्ठ रोग उस समय भी उसका कोई इलाज नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आजकल कम से कम दवाइयां हैं, उस समय तो बिल्कुल ही दवाइयां नहीं थी। तो ये कहता है राजा कि अरे क्या जानबूझ के उसने भेजा है इस व्यक्ति को मेरे पास? क्या मैं प्रभु हूं? क्या मैं ईश्वर हूं कि मैं उसको चंगा कर सकूं? और वो अपने कपड़े फाड़ देता है, डर के कि लगता है अब ये मुझ पर चढ़ाई करना चाहता है, मुझ पर युद्ध करने का बहाना कर रहा है। आगे पढ़ना। पर when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent a message to the king, why have you torn your clothes? Let him come to me, that he may learn that there is a prophet in Israel. मगर जब परमेश्वर के जन एलिशा को राजा द्वारा अपने कपड़े फाड़े जाने की घटना के बारे में मालूम हुआ, उन्होंने राजा को यह संदेश भेजा, आपने क्यों अपने कपड़े फाड़ दिए हैं? अब आप उसे कहिए कि नमान आकर मुझसे भेंट करे, कि उसे ये मालूम हो जाए कि इजराइल देश में एक भविष्य वक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब उस समय भी अगर किसी राजा ने अपने कपड़े फाड़े, ये एक बड़ी अपमान की बात होती थी, क्योंकि राजा उस देश का नेतृत्व करता था। और इसीलिए जब एलिशा को ये पता चला, उसने तुरंत ही संदेश भिजवाया और कहा कि अरे राजा जी, आपने ये क्या किया है? आप उस व्यक्ति को मेरे पास भेजना, ताकि उस देश के राजा को ये पता चले कि इस देश में भी एक भविष्यवक्ता है जो बीमारियों का इलाज करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। So Naaman came with his horses and chariots and halted at the entrance of Elisha's house. Elisha sent a messenger to him, saying, Go, wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored. And you shall be clean. हिंदी। तब नमान अपने घोड़ों और रथों सहित एलिशा के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। एलिशा ने क्या दूतों द्वारा नमान को यह संदेश दिया, जाकर यरदन नदी में 7 बार नहा लो, तुम्हारा शरीर पहले के समान स्वस्थ हो जाएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। अभी कैसा दिखता है? वो गया है एलिशा को मिलने के लिए, और एलिशा उसे बाहर मिलने भी नहीं आता है। अब ये सूबेदार है, कोई ऐसा वैसा सैनिक नहीं है, सूबेदार है। अभी आप सोचिए, आप गए किसी के, या प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ का सीएम, ये गया
समझो आप नबी है, आपके घर के पास आया और आप बाहर नहीं आ रहे हैं, आप अपने एक नौकर को भेज रहे हैं, उसको बोला अच्छा फलाना ये करना, अब उसका अपमान होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्योंकि उसका ओहदा कहां पर है? ऊंचा ओहदा है। और आप बाहर भी नहीं निकल रहे। अक्सर जो जिसे मिलने आया जाता है उसको जाना है, मिलना है, उसका स्वागत करना है उसके घर पे और बोलना अरे आइए आइए, आकर अंदर बैठिए, फिर उसका उस सवाल जवाब होता है। लेकिन यहाँ पर एलीशा उसे कोई मान नहीं देता है, कोई भी आदर नहीं देता है। एक तो वो आया है ऐसे देश से जो सामर्थ्यवान देश है, वो चढ़ाई कर सकता है, लेकिन एलीशा क्या करता है? अपने दूत को भेजता है, थोड़ा भी उसको आदर नहीं देता। ऐसा भी नहीं कहते चलो आ जाओ थोड़ा सा चाय पानी पी लो, नहीं बोलते उनको बोलो जाकर, अपने दूत को भेजता है, बोलते जाओ, नौकर को भेजता है, बोलते जाओ जाकर समुद्र में जाकर नदी में जाकर अपने आप को, यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबा लो। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ना, अभी क्या होता है देखते हैं। So Naaman, but Naaman became angry and went away saying, I thought that for me he would surely come out and stand and call on the name of the Lord his God and would wave his hand over the spot and cure the leprosy. हिंदी में यह सुन नमान बहुत ही क्रोधित हो वहां से लौट गया। वह मन में सोच रहा था, देखो तो मैं विचार कर रहा था भविष्यवक्ता जरूर बाहर आएंगे, मेरे पास आकर खड़े होकर यहाँ पे यावे परमेश्वर के नाम की दुहाई देंगे, मेरी रोगी देह पर अपना हाथ फैलाएंगे, लहराएंगे और इस प्रकार मेरे कुष्ठ रोग को ठीक कर देंगे। अभी कितने लोग प्रेयर को जाते हैं? इससे पहले, यहाँ पर आने से पहले प्रेयर को गए थे, और जब आप प्रेयर को गए और जब प्रचारक ने कहा जाओ तुम्हारा रोग ठीक हो गया है, अभी आपके अंदर अपेक्षा क्या हुई? अरे इसने हाथ भी नहीं रखा मेरे ऊपर, हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं? क्यों? तभी वचन का ज्ञान नहीं था। फिर आप क्या करोगे? प्रेयर हो गया, और जब वो प्रचारक खड़ा है प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो, लाइन में खड़े रहते थे कि नहीं? और फिर क्यों खड़े रहते थे? क्योंकि आपको लगता था हाथ रखने से ही मैं चंगी हो जाऊंगी। और कुछ लोग तो इतने चैंपियन है, जितने मिलते थे सबके पास जाते थे, हाथ रखवाते थे, क्योंकि वो सोचते थे जितने लोग हाथ रखेंगे उतनी चंगाई मिल जाएगी, उतना चमत्कार मेरे जीवन में हो जाएगा। था कि नहीं ये? अब ये नमान भी क्या सोच रहा है? जब इस भविष्यवक्ता, इस नबी ने उसे कहा जाकर नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, अब इसके मन में क्या हो रहा है? अरे मैं तो इतनी बड़ी ख्वाहिश लेकर आया था कि ये आएगा, ये मुझे बुलाएगा अंदर, जहां मेरा रोग है वहां पर हाथ रखेगा और कहेगा मेरा प्रभु है, उसने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। जब जब हमारे जीवन में, देखो हम जब जाते हैं प्रार्थना के लिए, हम क्या करते हैं? अपनी खुद की इच्छाएं लेकर जाते हैं कि मैं ऐसी चंगी हो जाऊंगी, वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, बड़ी बड़ी प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। होता है कि नहीं? और जब ऐसा होता नहीं तो होता था तो सही ना, पहले हाँ या नहीं? होता था। और जब जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसा नहीं होता था तो आपको गुस्सा आता था कि नहीं?
चिड़चिड़ाहट होता था कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन होता था कि नहीं, और सबसे पहले आपके जो घमंड बोलते हैं ना, ईगो का हर्ट होता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ऐसे होता था, जब ब्रदर जॉनसन के इसके लिए जाते थे ना, हम देखते थे लोग वो प्रचार करते थे और लोग प्रचार करने के बाद भी जाके लाइन में खड़े। कभी कभी शुरुआत में वो रखते थे हाथ, बाद में वो चिल्लाने लगे, तुम वचन सुन नहीं रहे हो क्या? क्योंकि अगर तुमको चंगाई चाहिए, वचन में ही चंगाई है। तुमको काउंसलिंग चाहिए तो वचन में ही है काउंसलिंग। हमारे हाथ रखने से सालों साल हम रखेंगे, लेकिन तुम गंजे हो जाओगे, लेकिन चंगाई नहीं आएगी। जो सिखा रहे हैं ना, उस पे ध्यान दो, क्योंकि उस पर ही ध्यान देने से तुम्हारे जीवन में चंगाई आएगी। चंगाई कब मिलती है? जब हमको निर्देश मिलता है वचन के द्वारा। उस वचन के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तब जो हमको चाहिए हमको मिलता है। हालेलुया। अब ये नबी ने क्या किया? उसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसने उसको निर्देश दिया। क्या उसने उसके अनुसार कार्य किया या उसकी खुद की अपनी राय थी? डू वी ऑल हैव आवर ओन ओपिनियन? हम अपनी खुद की राय बनाते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नाराज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी ये नाराज क्यों हुआ? क्योंकि ये भी बड़ी बड़ी ख्वाहिश लेकर आया था और उसके अनुसार उसने पाया नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ना। आर नॉट क्या? रबाना एंड बाप रे, व्हाट नेम? रिवर्स, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel. Could I not wash in them and be clean? He turned and went away. आगे हिंदी। अरे क्या दमस्कस की अबाना और बात पर नदियां इज़राइल के जल से कहीं ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या मैं उनमें नहाकर शुद्ध न हो सकता था? तब नामान वहां से बड़े ही क्रोध में भर कर लौटने लगा। देखो कभी कभी क्या होता पता है, परमेश्वर की जो बोलने की जो वो निर्देश हमको देते हैं ना, वो हमको इतना आसान दिखता है, इतना सरल दिखता है। हम बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, कैसे हो सकता है? होता है कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि हम जो मनुष्य है, हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ बनाया है, इतना बोलते हैं ना उलझन वाला चीज, वो करने में हम लोग इतने बिजी हो गए, हमको लगता है इतना आसानी से कैसे हो सकता है कोई चीज। डुबकी लगाने से नदी में कोई चंगा होता है क्या? लेकिन जब मैं मेरे मेहनत से करूंगा, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो महिमा किसको मिलता है? प्रभु को या मुझे? और इसीलिए जब प्रभु मुझसे कहता है ऐसे करो, तो मैं सोचना चालू करते हैं ऐसा करने से होगा क्या? इसके साथ भी वही था। जब दूत ने उसको कहा, जब नबी ने उसको कहा कि जाकर 7 बार इस नदी में डुबकी लगाओ, बोलता है अरे मेरे देश में क्या नदियां नहीं है? मैं यहाँ से यहाँ क्यों आया हूं? मैं वहां नहीं डुबकी लगा सकता था? वहां का पानी यहाँ से भी शुद्ध है। हालेलुया। देखो जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है, क्या हमको गुस्सा आता है? उसको भी गुस्सा आया और वो भी निकल गया। फिर आगे, But his servants approached and said to him, Father, if the prophet had commanded you to do something difficult, would you have not done it? How much more
when all he said to you was, was wash and be clean. wash and be clean. तो प्रभु जब, हाँ हिंदी में, यह देख उसके सेवक उसके पास आ उससे कहने लगे, पिताश्री यदि भविष्यवक्ता ने आपको कोई भारी काम करने का आदेश दिया होता तो क्या आप वह न करते? उन्होंने तो सिर्फ यह कहा है, जाकर स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमको निर्देश देता है वो एकदम सरल रहता है, बड़ा बड़ा नहीं रहता है, एकदम सरल रहता है। लेकिन हमने हमारे माइंड को क्या करके रखा है? टेढ़ा सोचने के लिए। तो हमारा फोकस कहाँ पर है? हमारे खुद की काबिलियत पर है, हमारे खुद के अचीवमेंट पर है, मैं करूंगी। और हमारा फोकस जैसा मुझे सही लगता है उसके अनुसार मैं करूंगी। और ऐसा ही होता है, इसकी वजह से बर्बादी में जाते हैं हम। जो सही तरीके से करना है वो तरीके से हम नहीं करते हैं। अभी अगर आप देखो अब्राहम का, परमेश्वर ने उसको क्या कहा? तारे गिनो। उसके बावजूद भी उसने गलत किया था कि नहीं? उसको कहा मैंने तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाया है। और उसको वहां से निकालने के लिए, उसका मन नया बनाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उसको कहा रेत को गिन दिन में, रात को क्या गिनना। लेकिन उसमें से भी उसने गलती किया कि नहीं? क्योंकि उसको भी लगा कि तारे गिनने से बच्चे होंगे क्या, रेत गिनने से बच्चे होंगे क्या। और पत्नी का सुन के उसने क्या किया? गलत काम किया कि नहीं? जो नहीं आना था वो भी आ गया ना। हालेलुया। तो हमने भी हमारे जीवन में ऐसे कितने इश्माइल पैदा किए हैं अपनी होशियारी को लेकर, वो है कि नहीं? तो प्रभु जब कहता है, हमको जो कहता है वो सरल काम है, लेकिन हम अपनी होशियारी का इस्तेमाल करने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। So he went down and immersed himself 7 times in the Jordan, in the Jordan according to the word according to the word of the man of the man of God. God. His flesh His flesh was was restored by the flesh by the flesh of a young boy, of a young boy and he was and he was clean. clean. हिंदी में, यह सुन नमान गया यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसे परमेश्वर के जन ने आदेश दिया था। उसकी देह छोटे बालक के समान हो चुकी थी, वह शुद्ध हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या वह सहमत हो गया? बिकॉज इंग्लिश में दिया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो जब वो उस नबी के शब्द के साथ वह भी सहमत हो गया, क्या उसने चमत्कार पाया अपने जीवन में? और जब तक वो सहमत नहीं हुआ, क्या उसने कोई फर्क देखा अपने जीवन में? नहीं। जैसा ही वो सहमत हो गया और उसने 7 बार डुबकी लगाई, उसका ना सिर्फ वो कुष्ठ रोग गया, उसकी त्वचा जो थी, उसकी स्किन जो थी, वो एक छोटे बालक के जैसे हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भी हमसे यही कहता है यदि दो व्यक्ति, कोई भी 2 हो सकते हैं, लेकिन जब वो विश्वास में चल रहे, एकता में है, जब वो एक मत हो जाते हैं और जैसा कहा है वचन में उसके अनुसार वो सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए
उनके जीवन में वैसा ही वो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कभी कभी हम देखते हैं पति पत्नी, एक जन बहुत ज्यादा बड़बड़ 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 करता है और दूसरा एकदम शांत है, होता है कि नहीं? एक को तीखा खाना, एकदम तीखा खाना पसंद है और दूसरे को तीखा बिल्कुल ही नहीं पसंद है, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? दोनों भी एकदम अलग है। अभी दोनों एक जैसे रहेंगे तो क्या सही जोड़ा है? नहीं, क्योंकि दोनों भी अलग हैं। हालेलुया। ये बताता है कि प्रभु ने उनको एक बनाया है शरीर में, क्योंकि जहां एक कमजोर है वहां पर दूसरा क्या है? स्ट्रांग है। हालेलुया। और जो कमजोर है उसको जो स्ट्रांग है वो क्या करता है? उसके कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए उसको ट्रेन करता है। और अगर दोनों भी कमजोर है तो हमारा तीसरा पार्टनर है, वो कौन है? खुद प्रभु यीशु। और ये प्रभु यीशु हमको क्या करता है? जहां भी हम कमजोर है वहां पर हमको स्ट्रांग बनाता है। यही होता है सहमति की प्रार्थना। देखो, ये सहमति की प्रार्थना में हम दोनों को, जो भी दो है, उनको सिर्फ सहमत नहीं होना है, उनको एकदम मजबूत होना है उसमें, क्योंकि जब तक हम मजबूत और सहमत नहीं होते हैं पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऐसा कोई भी आपके जीवन में आपको देखो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे शरीर में, ऐसा हो सकता है ये उंगली में कुछ दर्द हो गया, क्या पूरे शरीर को तकलीफ होता है? होता है कि नहीं? होता है, पूरे शरीर को। लेकिन ये पूरा शरीर मिलके कार्य करता है। उसी प्रकार हम भी सब प्रभु का शरीर है और प्रभु यीशु हमारा मस्तक है। तो यदि हमने किसी को भी कमजोर देखा, ऐसा हो सकता है कोई शराबी है, अब वो बहन आई और वो बोलती है कि मेरा पति शराबी है। अब वो बहन के साथ सहमति की प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि दिन रात वो अपने पति को उस हालत में देख रही है। तो हो सकता है उसकी कोई बहन है या कोई रिश्तेदार है, उसके साथ मिलकर आप सहमति की प्रार्थना कर सकते हैं। या आप जो प्रेयर में है, आप में से कोई दो मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं इस बहन के लिए कि इसका पति जो शराब पी रहा है, ये शराब के नशे से पूरी तरह से उसको छुटकारा मिल गया। हम दोनों सहमत होते हैं और आपका वचन कहता है कि जब दो सहमत होकर प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए मेरा पिता जो है परमेश्वर, वो उनके लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और आप देखोगे कि ये प्रार्थना करने से आप जीवन में महान महान चमत्कार पाओगे। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसी सहमति की प्रार्थना की है? नहीं की है तो इस बार आप जाइए और आप सहमति की प्रार्थना कीजिए। अगले महीने में जब आएंगे या जब भी हम मिलेंगे तब हम गवाहियां लेकर आएंगे, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हो सकता है जिसके लिए, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसको पता हो। आप कोई भी ऐसा है आपके जीवन में, आपके परिवार में जिसके जीवन में समस्या है, उसके लिए अगर आपको ये करना है, विश्वास की प्रार्थना करनी है, सहमति की प्रार्थना करनी है, आप किसी को भी चुन सकते हैं जो आपके साथ एक होने के लिए तैयार है। उसको आप बताइए ऐसे ऐसी समस्या है, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ सहमति का प्रार्थना करने के लिए? तो उसके साथ आप सहमति की प्रार्थना करना और आप देखोगे, क्योंकि उस व्यक्ति को तो पता नहीं है, तो ये जो है जो आपने प्रार्थना किया है उसके लिए जवाब आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। हालेलुया। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं ना तो फटाफट हो जाता है। अरे बुधारी कितना फटाफट, क्योंकि मैं मेरे लिए कर रही हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हम हॉट सीट पे, और जब हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया, फिर अरे हाँ दर्द तो हो रहा है, ध्यान कहाँ पर है? दर्द पे। लेकिन दूसरों के लिए जब बोलेगा आके कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जा, वो बोलने के बाद क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं। क्यों? तुरंत हमारा मन एकदम रेस्ट में, विश्राम में है। लेकिन जब अपने लिए आता है, प्रार्थना करते थोड़ी देर में वापस मन कहाँ जाता है? उस दर्द की तरफ। होता है कि नहीं? और इसीलिए सहमति की प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब हमसे नहीं होता है, हम थोड़ा विश्वास में ऐसा लग रहा है, डगमगा रहे, तो हम किसी और को बोल सकते हैं आप मेरे लिए सहमत करके प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया,
जय यीशु। तो क्या इस प्रीचिंग से आपको लाभ हुआ? कुछ नया सीखने को मिला? हालेलुया, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज भी आपने हमको सिखाया है कि जब आपके वचन के अनुसार जब हम उन निर्देशों का पालन करते हैं और विश्वास की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कहा है कि जब दो व्यक्ति सहमत होते हैं किसी बात पर इस पृथ्वी पर, तो मेरे पिता उनके लिए वो सारी चीजें कर देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इतना बड़ा सत्य हमको बताया है। धन्यवाद प्रभु कि इस प्रार्थना की वजह से कई लोगों के जीवन में हम परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु ये सत्य सिखाने के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर